अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक के बारे में रिव्यू करूँगा जिसका नाम है मेजोक्स टैबलेट। मेजोक्स टैबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मेजोक्स टैबलेट की फार्मूलेशन को हम देखें तो इसमें अजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है। अजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये ब्रोस्पेक्टर एंटीबायोटिक है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक है तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हर एंटीबायोटिक का अपना अपना फंक्शन होता है और अजिथ्रोमाइसिन का भी अपना फंक्शन है। तो अजिथ्रोमाइसिन यानी मेजोक्स किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। मेजोक्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि रेस्पिरेटरी यानी सांस की नाली के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसमें आ जाता है हमारे पास नमूनिया। इसके अलावा सांस की नाली में जो इन्फेक्शन होता है जिसको हम ब्रोंकटस कहते हैं, इस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपर रिस्ट्रैक्टेड ट्रैक्ट, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह गले का इन्फेक्शन हो जाए, आपके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टॉन्सिस हैं तो इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कान के इन्फेक्शन ओटिटस मीडिया में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके कान के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें भी अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको आप सेक्सुअली ट्रांसिट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो इन्फेक्शन जो इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होते हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको बुखार में भी डॉक्टर कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि बुखार के अंदर भी आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, जिससे गले में इन्फेक्शन हुआ होता है, तो इस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके पैक पर लिखा होता है 3 कैप्सूल या 3 टैबलेट अवेलेबल होती हैं। अजिथ्रोमाइसिन की 3 टैबलेट एक पैक में होती है, तो इसको आपने 3 दिन ही इस्तेमाल करना है। ये 3 डोज पैक होता है जो आप 3 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 3 दिन के अंदर ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई लंग्स का है, साइनस इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये टैबलेट इन तमाम टाइप्स के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डायरिया हो सकता है, इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डायरिया, मैदे में खराबी, एब्डोमिनल पेन, नोज़िया या वोमिटिंग, कब्ज़, टायर्डनेस, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसको आप ऐसे इस्तेमाल करें जैसा कि ये 3 दिन का पैक होता है। इसको आपने रोज़ाना दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसको आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इसको हमेशा खाना खाने से पहले ही इस्तेमाल करना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको आप इस्तेमाल करना है। मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।